बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुछ पुराना वाकया है, तकरीबन 15-20 साल पुरानी बात है। एक रात हब्स कुछ ज्यादा था। मैं अपने घर से बाहर निकलकर थड़े पर बैठ गया। तकरीबन 11 या 12 का टाइम था। कब्रिस्तान हमारे घर के साथ ही था, छोटा सा था और इसके गिर्द 4 दीवारी नहीं थी। कोई मैयत दफन होने आई, एक कब्र शायद पहले ही तैयार थी। सारा काम शुरू हुआ और जल्द ही मैयत को अंदर डालकर कब्र ढक दी गई। मैं सारा कुछ दूर बैठे देख रहा था। अभी गोरकन ने मुकम्मल तौर पर कब्र को लेपा करके तैयार नहीं किया था कि अचानक मैयत के साथ आने वाले कुछ लोग भागे। अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं गए होंगे कि बाकी लोग भी उनके पीछे भाग उठे। अब कब्र की तरफ एक ही शख्स रह गया था। मैं दूर से सब कुछ देख रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तदफीन करने वाले क्यों भाग गए हैं? मैंने सोचा कि जो शख्स वहां रह गया है उससे चलकर पूछता हूँ, लेकिन अभी मैं खड़ा भी नहीं हुआ था कि वो शख्स भी वहां से भागा, और ऐसा भागा कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अकेले कब्र के पास जाऊं। अगली सुबह मालूम हुआ कि मोहल्ले के सलाहुद्दीन के बहनोई की मौत हुई थी। सलाहुद्दीन हमारी जान पहचान वाला बंदा था। इसकी परचून की दुकान थी और लोग इसको पसंद भी करते थे। शाम को मेरी तबीयत कुछ नासाज हुई तो डॉक्टर की क्लिनिक चला गया। मोहल्ले का ही डॉक्टर था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सलाहुद्दीन पहले ही मरीजों में मुझे नजर आया। इतनी गर्मी में गर्म चादर लपेटे वो थर थर कांप रहा था। मैंने उसके करीब जाकर ताज़ियत की कि तुम्हारे बहनोई की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने बहुत खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और चुप रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि कल तदफीन के वक्त क्या हुआ था, लोग वहां से क्यों भाग गए थे। वो अपने दोनों हाथ चेहरे के करीब लाकर अपने आप को छुपाने लगा और उसकी आंखें जैसे उबल पड़ी। वो बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कुछ ना पूछिए, मैं कुछ नहीं बता सकता। मैंने फिर मजीद इसरार नहीं किया। उसको पिछली रात घर पहुंचे ही बुखार हो गया था और बुखार इतनी जोर का हुआ था कि वो थर थर कांप रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसकी तबीयत संभली। अब वो बड़ी पाबंदी के साथ नमाज के वक्त मस्जिद में नजर आता। मेरे दिल में एक तजस्सुस था। मैंने फिर एक मुनासिब मौका देकर उसको कोरेदा, मगर उसका खौफ दूर नहीं हुआ था। उसने कहा, प्लीज मुझे मजबूर ना कीजिए, मैंने जो कुछ देखा है नहीं बता सकता। मैंने उसको समझाया कि देखो, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, लेकिन अगर तुमने अपने बहनोई की कब्र में कुछ देखा है तो वो अल्लाह ताला ने दिखाया है। शायद अल्लाह ताला इस तरह हमारी रहनुमाई करना चाहता हो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर वो बोला कि जब हम मैयत लेकर गए, कब्र ढक दी गई और गोरकन ने लेपे का काम शुरू किया तो अचानक कब्र के अंदर एक धमाका हुआ और कब्र के बीच में एक बड़ा गोल सुराख हो गया। जो लोग कब्र के बहुत नजदीक थे और जिन्होंने ये धमाका सुना और सुराख होते देखा, वो सर पर पैर रख कर दौड़े। मैं भी करीब ही था। मैंने भी भागने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। अचानक ही दूसरा धमाका हुआ और मेरे सामने कब्र में एक और बड़ा सुराख पैदा हो गया। उस धमाके के साथ जो बाकी वहां लोग थे वो भी भाग गए, मगर मैं अपनी जगह से जुम्बिश नहीं कर सका। मेरे दोनों पैर जैसे जमीन ने पकड़े हुए थे। सलाहुद्दीन की सांसें बहुत फूल गईं। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा है। वो बहुत बुरे तरीके से हाँप रहा था। मैंने पूछा, उस सुराख से तुमने अंदर क्या देखा? वो अपने कानों को हाथ लगाकर गालों पर थप्पड़ मारते हुए बोला, अल्लाह तौबा, मैं उसके आगे कुछ नहीं बता सकता। मैंने कहा कि अल्लाह ताला जब अपने किसी राज से पर्दा उठाता है तो उसका मतलब उसके सिवा कुछ नहीं होता, ताकि हम उसकी अजमत के आगे झुक जाएं। अगर उसने तुम्हें अपनी कुदरत से कुछ करिश्मा दिखाया तो इसका मकसद तुम्हें और हम सबको हदायत के रास्ते पर लाना है। तुम डरो नहीं और मुझे बताओ कि कब्र के अंदर तुमने क्या देखा। वो थोड़ी देर चुप रहा। उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा की। फिर वो बोला कि अल्लाह जाने कब्र आनन फानन इतनी बड़ी कैसे हो गई और उसमें इतनी रोशनी कहां से आ गई थी कि इसके अंदर की एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। 2 लहीम शहीम आदमी अचानक कब्र में नजर आए, जिन्होंने आते ही मुर्दे को एक झटके के साथ गर्दन से पकड़कर खड़ा कर दिया और उसके साथ इतना अजियतनाक सलूक शुरू किया कि मेरा रूं रूं कांप उठा। वो फिर खामोश हो गया। उसने अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी कैफियत देखते हुए मैंने फिर मजीद इसरार नहीं किया। मैंने कहा, तुम्हारा बहनोई कैसा आदमी था, क्या करता था? उसने कहा, वैसे तो ठीक ही था, मगर वो सूद पर लोगों को कर्जा दिया करता था। इस तरह के और भी कुछ लोगों से मैंने वाकयात सुने हैं। हमारे चौकीदार ने बताया था कि गांव में एक बंदा था
जो कि सूद पर लोगों को कर्ज देता था। उसका जब इंतकाल हुआ तो हमारा चौकीदार उसके साथ ही कब्रिस्तान गया। चौकीदार ने बताया कि जब उसकी कब्र में उसको अंदर डाला गया तो वो अचानक तंग हो गई और उसमें पूरा नहीं आ रहा था। फिर दूसरी जगह उसकी कब्र खोदी, वहां भी उसके साथ यही हुआ कि उसकी कब्र छोटी पड़ गई। फिर तीसरी जगह उसकी कब्र खोदी, वहां भी उसकी कब्र छोटी पड़ गई। लेकिन फिर लोगों ने जैसे तैसे उसको अंदर फेंका, मट्टी डाली और वापस आ गए। अल्लाह जाने उसके साथ बाद में क्या सलूक हुआ। कहा जाता है कि कब्र में मुर्दे को जैसे ही डाला जाता है उसी वक्त हिसाब किताब का अमल शुरू हो जाता है। हदीस पाक भी है कि कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या फिर जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।